चलो भाई, कल की थियरी कितने लोग प्रिपेयर करके आए हैं? कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे थे। फर्स्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। दोनों क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, तो दोनों का थोड़ा रिवीजन कर ले। कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट कौन से है भाई? ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका कॉज है कभी एग सेल का फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टिल बर्थ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और इसके कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। चलो, फर्स्ट पार्ट है ओवरी। ओवरी कितनी है? 2। उसका शेप है, वो कौन सा शेप है भाई? ओवल शेप। किधर सिचुएटेड है? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। फर्स्ट फंक्शन कौन सा उसका, क्या प्रोड्यूस करती है भाई? एग सेल। और सेकंड फंक्शन कौन सा भाई? फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन से प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड नंबर ओवरी के बाद में क्या आता है भाई? ओविडक्ट। ओविडक्ट को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। कितनी है? 2 लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ओविडक्ट कभी भी ओवरी के साथ में अटैच्ड होते हैं, यानी कि एक मैच्योर एग सेल को रिसीव करने के लिए ओवरी का जो अपर पार्ट है वो कौन से शेप का होता है भाई? फनेल शेप। कौन से शेप का होता है? फनेल शेप का उसका अपर पार्ट होता है। और जो एग सेल है उसका फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है भाई? ओवरी के अपर पार्ट में, सॉरी ओविडक्ट के अपर पार्ट के अंदर एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड पार्ट कौन सा भाई? यूटेरस। कौन सा भाई? यानी कि दोनों फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाती है भाई? एक मस्कुलर पाउच जैसा स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं भाई? यूटेरस। क्या बोलते हैं भाई? यूटेरस का जो शेप है वो कौन से शेप का यूटेरस है? ट्रायंगुलर शेप। कौन सा शेप है? और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टिल बर्थ तक किसके अंदर होता है? यूटेरस के अंदर। किसके अंदर होता है भाई? और लास्ट पोर्शन है, और यूटेरस की जो लोअर टिप है वो लोअर टिप को क्या बोलते हैं भाई? कैर्विक्स। क्या बोलते हैं भाई? और लास्ट पोर्शन है वो वेगाइना। कौन सा है भाई? या तो वेगिन, कौन सा है भाई? वेगिना। यानी कि यूटेरस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की मदद से ओपन होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? वेगाइना। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो स्पर्म सेल है वो किसके अंदर रिलीज होते हैं भाई? वेगाइना के अंदर। किसके अंदर भाई? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थी। इसके बाद में क्या आता है भाई? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या आता है भाई? अरे जब भी एक गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है, इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है भाई? इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल। और जब भी ये गर्ल एज ऑफ पबर्टी पे पहुंचती है, यानी कि 10 to 12 ईयर की एज को अटेन करती है, तब ये जो इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है वो क्या बनती है भाई? मैच्योर। क्या बनती है भाई? और ईच ओवरी एवरी मंथ में एक एग सेल को क्या करती है भाई? रिलीज करती है। क्या करती है भाई? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एवरी मंथ में कितने एग सेल रिलीज होते हैं भाई? 2। कितने भाई? 2 ओवरी ईच में से 1, तो 2 ओवरी में से कितने एग सेल रिलीज होंगे भाई? 2 एग सेल। कितने एग सेल भाई? क्लियर। सपोज सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है,
और एग सेल का क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है भाई? तो ये फर्टिलाइज एग है, वो फर्टिलाइज एग किसके अंदर आता है भाई? यूटेरस के अंदर। कहां पर आता है भाई? और जैसे ही वो यूटेरस में आता है, इमीडिएटली उसके अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है और वो 100 से भी ज्यादा सेल वाले एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है और उसका इम्प्लांटेशन यूटेरस की वॉल के ऊपर होता है। उसको अब क्या बोलते हैं भाई? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं भाई? एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो को भी किसकी जरूरत है भाई? न्यूट्रिशन। किसकी जरूरत है भाई? और एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन करता है? मदर के ब्लड में से। कहां से ऑब्टेन करता है भाई? और इसके लिए एम्ब्रियो एंड मदर की बॉडी के बिटवीन में एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं भाई? तो एम्ब्रियो किसकी मदद से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है भाई? प्लेसेंटा की मदद से। किसकी मदद से भाई? एम्ब्रियो ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा की मदद से रिसीव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लेसेंटा की मदद से क्या करता है भाई? रिमूव करता है, एंड उसको जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो भी किसकी मदद से रिसीव करता है भाई? प्लेसेंटा की मदद से। किसकी मदद से भाई? अब एम्ब्रियो का यूटेरस के अंदर 8 to 9 मंथ तक, यानी कि 270 to 280 डेज तक डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाने के बाद जो यूटेरस की वॉल है उसका रिथेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और इसके बाद में एक न्यू बेबी क्या होता है भाई? बॉर्न होता है। क्लियर? दो क्वेश्चन, दोनों हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो भी हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल। एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल। और अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा? दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का एक ही आंसर है कि भाई व्हाट हैपन व्हेन एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड। यानी कि इसके आंसर में आपको क्या लिखना है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या लिखने का है भाई? दोनों एक ही आंसर है कि भाई व्हाट हैपन, कि भाई अभी हमने देखा कि भाई जो एग सेल है वो किसके अंदर रिलीज होता है? ओविडक्ट के अंदर। किसके अंदर भाई? ओविडक्ट के अंदर। उसका क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो कहां पर जाता है भाई? यूटेरस। किसके अंदर जाता है भाई? सबसे बड़ा रोल है वो किसका है भाई? यूटेरस का है। किसका है भाई? जैसे यूटेरस के अंदर गया, उसका सेल डिवीजन हुआ, इसका इम्प्लांटेशन कहां पर हुआ भाई? यूटेरस की वॉल के ऊपर। कहां पर हुआ भाई? और वहां से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट के बाद में एक न्यू बेबी बॉर्न होगा। तब तक की सारी प्रोसेस किसको करनी की है भाई? यूटेरस को करनी है। किसको करनी है भाई? तो अगर ये जो एग सेल रिलीज हुआ, एवरी मंथ के अंदर एक एग सेल ओविडक्ट के अंदर क्या होता है भाई? रिलीज होता है। बट सपोज सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? तो जब भी एक गर्ल है वो एज ऑफ पबर्टी को अटेन करती है। पबर्टी का मतलब तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 10 to 12 ईयर की एज। कौन सी एज भाई? जब भी एक गर्ल एज ऑफ पबर्टी यानी कि 10 to 12 ईयर की एज को अटेन करती है तो उसके अंदर जो ओवरी है वो ओवरी क्या करती है भाई? एवरी मंथ में एक मैच्योर एग सेल यानी कि ओवा को ओविडक्ट के अंदर क्या करती है भाई? रिलीज करती है। कि भाई जब भी एक गर्ल एज ऑफ पबर्टी यानी कि 10 to 12 ईयर की एज को अटेन करती है तो उसकी जो ओवरी है वो ओवरी एवरी मंथ में एक मैच्योर ओवा यानी कि एग सेल को किसके अंदर रिलीज करती है भाई? ओविडक्ट के अंदर। किसके अंदर भाई? अब ओविडक्ट के अंदर एग सेल आया तो उसका क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा भाई? और वो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन किसके अंदर होने वाला है? यूटेरस। किसके अंदर भाई? अब सपोज हमारे घर में शादी हो, क्या हो भाई?
पहले ये समझे तो उसमें जल्दी मजा आएगा। सपोज हमारे घर में शादी हो, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, 6 महीने से पहले से हम लोग माइक्रो प्लानिंग स्टार्ट करते। पापा अपना प्लानिंग करते हैं कि भाई मैं जमणवार में इतने पर्सन को बुलाऊंगा, ऐसे ऐसे 2-3 जमणवार करूंगा, फिर ऐसा स्टेज बनाएंगे, ऐसी जो लाडी लाने वाले हैं उसके लिए ऐसी चोली लेकर आएंगे, ये फोटोग्राफी वाले को रखेंगे, बराबर है, ऐसा ऐसा ये वाले रसोइये को रखेंगे, ये वाली मिठाई रखेंगे, वो अपना माइक्रो प्लानिंग करते हैं। आप लोग अपना माइक्रो प्लानिंग करते हो, प्रिपरेशन करते हो। मैं तो ऐसा क्या लेकर आऊंगा भाई, ड्रेस लेकर आऊंगा, ऐसा वो क्या बोलते हैं भाई जब्बा लेकर आऊंगा, राज गरबे के अंदर यही पहनूंगा, सुबह में उठकर यही पहनूंगा, जान में जाऊंगा तो ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, फलाना पहनूंगा, ढिकना पहनूंगा, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं भाई, माइक्रो प्लानिंग करते। क्या करते हैं भाई, सेम जैसे ही एग सेल ओविडक्ट के अंदर रिलीज हुआ उससे पहले बिफोर जो यूटेरस है वो यूटेरस क्या करता है भाई, प्री प्रिपरेशन। क्या करता है भाई, हम लोग शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 महीने के बाद शादी है तो आज से शुरुआत करते हैं। सेम एक मैच्योर एग सेल फर्टिलाइज एग सेल को रिसीव करने से पहले जो यूटेरस है वो यूटेरस क्या करता है भाई, प्रिपरेशन। उसकी जो वॉल है, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टिल बर्थ तक कहां पर होता है भाई, यूटेरस की वॉल के ऊपर। कहां पर होता है भाई, बराबर है। तो यूटेरस की जो वॉल है वो पहले तो थीकर बनती है। क्या बनती है भाई, और थीकर किसकी मदद से बनती है भाई, वो फुल ऑफ ब्लड कैपिलरी बनती है। इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरी होती है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या आता है भाई, ब्लड, और इसके कारण यूटेरस की वॉल है वो थिक एंड क्या बनती है भाई, फुल ऑफ ब्लड कैपिलरी। सपोज एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सपोज पहले उल्टा सोचे, एग सेल का क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन, वो कहां पर आएगा भाई, यूटेरस के अंदर। उसका क्या होगा भाई, इम्प्लांटेशन, वो क्या बन गया भाई, एम्ब्रियो। अब उसका क्या होगा भाई, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा भाई, न्यू बेबी बॉर्न होगा। बट सपोज एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो यूटेरस है वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सकता नहीं है। भाई सपोज फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती नहीं है तो जो यूटेरस है वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर पाता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो यूटेरस की वॉल प्रिपेयर हुई थी वो वहां पर क्या होती है भाई, ब्रोकन डाउन होती है। क्या होती है भाई, और ब्रोकन डाउन होने के बाद डेड वेसल, डेड ओव्यूम और ब्लड कैपिलरी के साथ में ब्लीडिंग के फॉर्म में वो वेगाइना में से क्या होती है भाई, रिलीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं भाई, तो भाई सपोज यूटेरस फर्टिलाइज एग को रिसीव कर पाता नहीं है तो यूटेरस की जो वॉल है वो क्या होती है भाई, टूट जाती है, और जैसे ही टूटती है उसमें से ब्लड कैपिलरी, सेकंड नंबर ब्लड वेसल, और जो ओव्यूम था वो डेड ओव्यूम वेगाइना में से ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होती है भाई, रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं भाई, और ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो लगभग 3 to 5 डेज तक चलता है। कितने डेज तक चलता है भाई, ऐसा नहीं है कि यूटेरस की वॉल एक ही दिन में टूट गई, एक ही दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो गया। 3 to 5 डेज तक क्या चलता है भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और एवरी 28 डेज के बाद, अंडरलाइन करना उसके नीचे, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक चलता है भाई, 3 to 5 डेज। और एवरी 28 डेज के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है भाई, रिपीट होता है। क्या होता है भाई, सपोज मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया 3 to 5 डेज के बाद, बराबर है, फिर से क्या होगा भाई, वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो भाई मेंस्ट्रुएशन अब क्या हो गया भाई, स्टॉप हो गया, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओवरी है वो ओवरी क्या बनाने की शुरुआत करेगी भाई, एग सेल। क्या बनाएगी भाई, वो एग सेल 14, 15 या तो 16 नंबर के डेज के बिटवीन में क्या होगा भाई, मैच्योर होगा। क्या होगा भाई, वहां से वो ओवरी के अंदर, ओवरी में से ओविडक्ट के अंदर क्या होगा भाई, रिलीज होगा।
वो रिलीज हो जाए उससे पहले बिफोर में फिर से यूटेरस की वॉल क्या करेगी भाई, प्रिपरेशन करेगी। क्या करेगी भाई, वो फिर से फुल ऑफ ब्लड कैपिलरी बनेगी, थिकर बनेगी और फर्टिलाइज एग को रिसीव नहीं कर पाती है तो फिर से वो क्या होगी भाई, ब्रोकन डाउन और फिर से 28 डेज के बाद फिर से क्या होगा भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि भाई व्हाट हैपन व्हेन एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बराबर है, ये भी प्रेजेंट ईयर के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। बराबर है, व्हाट हैपन व्हेन एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि जब भी एक गर्ल कौन सी एज के ऊपर पहुंचती है भाई, 10 to 12 ईयर, इसको क्या बोलती है भाई, एज ऑफ पबर्टी। इसके अंदर क्या होता है, ओवरी एवरी मंथ में एक मैच्योर एग सेल को क्या करती है भाई, रिलीज। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडरलाइन करना उसके नीचे कि भाई जब भी एक गर्ल एज ऑफ पबर्टी पे पहुंचती है, 10 to 12 ईयर की एज को अटेन करती है, उसकी ओवरी एवरी मंथ में एक मैच्योर एग सेल को क्या करती है भाई, रिलीज करती है। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, ओव्यूलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई, बट ओव्यूलेशन प्रोसेस हो उसके बिफोर में एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए जो यूटेरस की वॉल है वो क्या करती है भाई, प्रिपरेशन करती है। क्या करती है भाई, और वो प्रिपरेशन कौन सी है, वो थिकर बनती है। क्या बनती है भाई, फुल ऑफ ब्लड कैपिलरी बनती है। और उसके बाद में सपोज उसको फर्टिलाइज एग रिसीव होता नहीं है तो भाई सपोज एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो एग सेल का फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है। तो जो यूटेरस की वॉल है वो क्या हो जाती है भाई, ब्रोकन डाउन, वहां पर से वो क्या हो जाती है भाई, टूट जाती है। और टूटने के बाद इसके साथ में भाई ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल एंड जो ओव्यूम था वो ओव्यूम भी कैसा बन गया भाई, डेड बन गया। कैसा बन गया भाई, डेड ओव्यूम के साथ में वेगाइना में से ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होता है भाई, रिलीज होता है। क्या होता है भाई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेंस्ट्रुएशन या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 to 5 डेज तक चलता है। कितने डेज तक चलता है भाई, और एवरी 28 डेज के बाद, भले 28 लिखा, 28 to 31 डेज के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है भाई, रिपीट होता है। क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक चलता है भाई, 3 to 5 डेज। कितने डेज तक, और एवरी कितने दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, 28 डेज के बाद। कितने डेज के बाद भाई, टेक्स्ट बुक हमारी गीता है, टेक्स्ट बुक में 28 डेज लिखे हो तो 28 ही लिखने, बराबर है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी कितने दिन के बाद रिपीट होता है, 28 डेज के बाद वो क्या होता है भाई, रिपीट होता है। फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, इसके बाद में फिर से जो यूटेरस की वॉल है वो क्या करती है भाई, एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए प्रिपरेशन करती है। सपोज उसको फर्टिलाइज एग नहीं मिलता है तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है भाई, स्टार्ट होता है। क्या होता है भाई, करके फिर से ब्लीडिंग के फॉर्म में ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल एंड डेड ओव्यूम के साथ में वो वेगाइना में से ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होता है भाई, रिलीज होता है। बोलो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पक्का? चलो भाई अब चैप्टर के एंड में जा रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टेक्स्ट बुक के अंदर है, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन मैंने प्रिंटेड करके दे दिया है, और प्रेजेंट ईयर शायद गाला के अंदर एक क्वेश्चन भी है। तो भाई लास्ट पोर्शन है टेक्स्ट बुक का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक डिसीज नाम का पूरा चैप्टर आता था, और वो चैप्टर के अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप के डिसीज के बारे में पढ़े थे और उनके वेक्टर के बारे में भी पढ़े थे। तो भाई डिसीज फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं, लाइक वो कौन से है भाई, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन एंड कौन से होते हैं भाई, वायरस।
कौन से होते हैं भाई? यानी कि जिनसे जो भी डिसीज फैलता है उसकी आपने 9 स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी की थी, बट यहाँ पर हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि कुछ डिसीज ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन के साथ में कनेक्टेड है। ऐसे जो डिसीज है कि भाई जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो डिसीज फैलते हैं इनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो डिसीज फैलते हैं वो डिसीज को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और इनका शॉर्ट फॉर्म है STDs। कौन सा है भाई? STD और एपोस्ट्रोफी S। भाई STDs का फुल फॉर्म कौन सा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। STD का फुल फॉर्म कौन सा भाઈ? ફૂલ ફોર્મ આ વખતે એક આવવાનું જ છે પેપરની અંદર, ધ્યાન રાખજો, બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ આવવાનું છે કે ભાઈ ગીવ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ STD। फिर ऐसा मत लिखना स्ट्रॉन्ग कॉल डायलिंग। पहले आते थे भाई, जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, 15 साल पहले, जहां पर जेरोक्स की दुकान हो वहां पर येलो कलर के STD PCO हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अभी भी कोई कोई जगह ऐसी है जहां पर STD PCO होते हैं, वहां पर जाकर अपने घर में लैंडलाइन की सगवड़ न हो तो हम लोग फोन कर सकते थे। उसके अंदर PCO का मतलब होता था पब्लिक कॉल ऑफिस। कौन सा होता था भाई? फिर ISD का फुल फॉर्म होता था इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग कॉल डायलिंग, और STD का फुल फॉर्म होता था स्ट्रॉन्ग कॉल डायलिंग। क्या होता था भाई? बट यहाँ पर STD का मतलब क्या है भाई? हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है वो बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण फैलते हैं। अच्छे से सुनना भाई, ये जो 4 नाम बोलूंगा ना इनमें से एक बोर्ड की एग्जाम में मिलने वाला है। तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बैक्टीरिया एंड वायरस की मदद से फैलते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाले 2 डिसीज है, एक है सिफिलिस एंड सेकंड है गोनोरिया। कौन सा है भाई? बैक्टीरिया की मदद से 2 टाइप के डिसीज फैलते हैं। मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन भेजे हैं उसके अंदर होगा, ढूंढ लेना घर जाकर। तो भाई बैक्टीरिया की मदद से जो डिसीज फैलते हैं वो है, फर्स्ट नंबर है सिफिलिस एंड सेकंड नंबर है गोनोरिया। कौन सा भाई? जो सिफिलिस डिसीज है उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। कौन सा है भाई? ट्रेपोनेमा पैलिडियम, टोपानोमा नहीं भाई। कौन सा भाई? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सिफिलिस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रेपोनेमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया, और गोनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है नाइजीनिया गोनोरी। उसके नाम में ही आंसर छुपा है कि भाई गोनोरिया डिसीज के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है नाइजीनिया गोनोरी। कौन से है भाई? तो बैक्टीरिया के कारण कौन से STD फैलते हैं भाई? 2 STD। कौन से STD? 2। फर्स्ट कौन सा? सिफिलिस। सेकंड कौन सा? सिफिलिस के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। कौन से बैक्टीरिया? फिर से कौन से बैक्टीरिया? और गोनोरिया डिसीज के लिए नाइजीनिया गोनोरी। कौन सा भाई? नाइजीनिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायरस की मदद से 2 टाइप के डिसीज से फैलते हैं, वर्स्ट एंड एड्स। वर्स्ट एंड कौन सा भाई? आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड है, वर्स्ट नाम का वर्ड लिख देना कि भाई वायरस की मदद से 2 टाइप के डिसीज फैलते हैं। फर्स्ट है वर्ड्स एंड सेकंड है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म कौन सा भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
और वो HIV वायरस के कारण फैलता है। HIV का फुल फॉर्म कौन सा है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म कौन सा भाई? यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है भाई? तोड़ देता है। क्या कर देता है भाई? क्लियर? तो STD का फुल फॉर्म कौन सा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। STD का फुल फॉर्म और एक कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते? बैक्टीरिया एंड कौन से दो बैक्टीरिया? कौन से दो डिसीज? एक है सिफिलिस और सेकंड नंबर सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया से फैलता है भाई? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। कौन सा बैक्टीरिया? और गोनोरिया नाइजीनिया गोनोरी। कौन सा भाई? नाइजीनिया वायरस से कौन से दो डिसीज फैलते हैं? वर्ष एंड सेकंड नंबर कौन सा भाई? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस के कारण फैलता है भाई? HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण, सेक्सुअल एक्ट के कारण जो वुमन है वो वुमन की प्रेगनेंसी लीड करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी धीरे धीरे करके क्या होती है भाई? लेस होती जाती है। क्या होती जाती है भाई? कभी कंटिन्यूअसली सेक्सुअल एक्ट करने के कारण जो वुमन है वो वुमन की जो प्रेगनेंसी की कैपेसिटी है वो क्या होती है भाई? लीड होती है। क्या होती है भाई? यानी धीरे धीरे करके प्रेगनेंसी की कैपेसिटी उसकी लेस होती जाती है। एक वुमन प्रेग्नेंट बने उसके लिए उसको अपने माइंड को सबसे पहले क्या करना पड़ता है भाई? सेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? एक वुमन प्रेग्नेंट बने उसके लिए उसको अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, बॉडी को क्या करना पड़ता है भाई? प्रिपेयर करना पड़ता है। सपोज वो वुमन का माइंड सेट होता नहीं है तो भाई सपोज वो वुमन प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है भाई? उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी टाइप की क्या होती है भाई? इफेक्ट होती है। और इसके कारण प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि भाई विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। कि भाई कोई वुमन प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, अगर माइंडली वो रेडी नहीं है, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होगी भाई? एडवर्स इफेक्ट होगी। क्या होगी भाई? बैड इफेक्ट होगी। तो हम लोग क्या कर सकते जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को क्या कर सके भाई? अवॉइड कर सके। तो 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो भाई विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होती है? तो 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होती है। फर्स्ट है मैकेनिकल बैरियर, सेकंड है केमिकल मेथड और थर्ड है सर्जिकल मेथड। फर्स्ट है मैकेनिकल बैरियर, सेकंड नंबर है केमिकल मेथड, थर्ड नंबर है सर्जिकल मेथड। देखो अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया इसमें से कहीं ना कहीं एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ट्रू फॉल्स आएगा, ब्लैंक आएगी, MCQ आएगा, या तो क्या आएगा भाई? कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बराबर, तीनों में से कोई एक। फर्स्ट है मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल बैरियर एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से देखो वुमन प्रेग्नेंट कब होगी? जब एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा। पहले सिंपल वर्ड में समझ लो कि भाई प्रेगनेंसी को क्या करना है भाई? अवॉइड करना है। क्या करना है भाई? प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो फर्स्ट एम कौन सा? कि भाई एग सेल को फर्टिलाइज होने से रोको। अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है तो वुमन कभी भी प्रेग्नेंट होती नहीं है। क्लियर? ये मेन एम है। तो फर्स्ट नंबर है मैकेनिकल बैरियर, यानी कि मैकेनिकल बैरियर एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से जो स्पर्म सेल है वो स्पर्म सेल को जेंटियल ट्रैक के अंदर रिलीज होने से क्या करना है भाई? स्टॉप करना है।
जेंटल ट्रैक का मतलब है वेगाइना के अंदर स्पर्म सेल को रिलीज करने के लिए क्या करना है भाई, स्टॉप करना है। और इसके लिए मेल के अंदर कॉन्डोम का यूज होता है और फीमेल के अंदर, अब अंडरलाइन करना, फीमेल के अंदर बोर्ड में आ चुका है एमसीक्यू में, फीमेल के अंदर डाइफाग्राम और करना, वॉर्न, WORN, बिटवीन में और कर देना। तो भाई फीमेल के अंदर डाइफाग्राम और किसका यूज होता है भाई, वॉर्न का यूज होता है। क्या ये दोनों का यूज करें तो जो स्पर्म सेल है वो जेंटियल ट्रैक यानी कि वेगाइना के अंदर रिलीज हो पाते नहीं है। वेगाइना के अंदर रिलीज नहीं होंगे तो एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक वुमन है वो प्रेग्नेंट होगी नहीं। क्लियर फर्स्ट मेथड। सेकंड नंबर की मेथड है केमिकल मेथड। कौन सी मेथड भाई, तो केमिकल मेथड के अंदर ऐसे टाइप के केमिकल आते जिसकी मदद से वुमन की बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस होते, वुमन की बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल हार्मोन का जो बैलेंस है क्या है भाई, वो बैलेंस को वो क्या कर देते हैं भाई, स्टॉप कर देते। क्या कर देते हैं भाई, तो भाई केमिकल मेथड के अंदर वुमन की बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन बनते हैं वो सेक्सुअल हार्मोन का जो बैलेंस है वो बैलेंस को वो क्या करते हैं भाई, स्टॉप कर देते। और इसके लिए दो टाइप की पील यूज होती है। पील का मतलब होता है टेबलेट। क्या होता है भाई, टीवी के अंदर ऐड देखी हो तो कभी कभी आती है माला टी, ऐसी टेबलेट आती है। कभी दो टाइप की पील यूज होती है, एक है ओरल पील, सेकंड है वेगाइनल पील। एक है ओरल पील, कौन सी पील भाई, जो माउथ से लेने की होती है, और सेकंड है वेगाइनल पील जो वेगाइना के अंदर रखने की होती है। अगर ओरल पील का यूज करें तो जो ओरल पील है वो ओरल पील सेक्स हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्स हार्मोन का बैलेंस क्या करते हैं भाई, स्टॉप कर देते, जिसके कारण ओवरी में से जो एग सेल का प्रोडक्शन है वो एग सेल का प्रोडक्शन बिल्कुल क्या हो जाता है भाई, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, बट टीवी के अंदर ऐड आती है 30 to 30 डेज तक ये लेने की होती है। यानी कि केमिकल मेथड के अंदर दो टाइप की पील यूज होती है। फर्स्ट है ओरल पील, सेकंड है कौन सी भाई, वेगाइनल पील। कौन सी पील भाई, ओरल पील माउथ से लेने की होती है और वो क्या करती है भाई, जो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं इसके बैलेंस को वो क्या करता है भाई, इम्बैलेंस करता है। क्या करता है भाई, और इसके कारण ओवरी में से जो एग सेल का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ही वहां पर क्या हो जाता है भाई, स्टॉप हो जाता है। तो एग सेल का प्रोडक्शन ही स्टॉप हो गया तो रिलीज होने वाला नहीं है, फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है, और जाकर क्या होगा भाई, वुमन है वो प्रेग्नेंट भी होने वाली नहीं है। सेकंड नंबर है वेगाइनल पील। कौन सी पील भाई, वेगाइनल पील के अंदर एक हार्मोन होता है, अंडरलाइन करना, स्पर्मिसाइड। वेगाइनल पील के अंदर एक हार्मोन होता है स्पर्मिसाइड, और ये स्पर्मिसाइड हार्मोन है वो स्पर्म सेल को किल कर देता है। क्या कर देता है भाई, यानी कि सपोज सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, वेगाइना के अंदर स्पर्म सेल रिलीज हुए तो वेगाइनल पील रखी हुई है तो उसमें से स्पर्मिसाइड नाम का हार्मोन सेक्रेट होगा तो स्पर्म सेल को वहां पर ही क्या कर देगा भाई, किल कर देगा। यानी कि वो एग सेल तक पहुंच पाते नहीं है और एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। इसके अंदर एक तीसरी भी मेथड है कि भाई इसके अंदर लूप या तो कॉपर टी, अंडरलाइन करना, लूप या तो किसका यूज होता है भाई, कॉपर टी का यूज होता है, जिसको वेगाइना के अंदर फिक्स करते हैं। और ये जो कॉपर टी है वो क्या करती है भाई, दोनों जो ओविडक्ट है उसको क्लोज्ड कर देती है। क्या कर देती है भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, स्पर्म सेल वेगाइना के अंदर रिलीज होते हैं बट वो ओविडक्ट के अंदर एंटर हो पाते नहीं है। बट ये मेथड है जिसके कारण वुमन को मोर अमाउंट के अंदर क्या होता है भाई, इरिटेशन होता है। क्या होता है भाई, ये तीनों मेथड है, वेगाइनल पील ले, ओरल पील ले या तो कॉपर टी, ये तीनों मेथड
उसकी बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर वो क्या करती है भाई, साइड इफेक्ट करती है। क्या करती है भाई? चलो अब थर्ड नंबर की मेथड है सर्जिकल मेथड। कौन सी मेथड भाई? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा कि भाई टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या आता है भाई? स्कॉर्टम, स्कॉर्टम के बाद एपिडिडाइमिस, सॉरी इसके बाद में वास निफ्रस। कौन सा आता है भाई? लॉन्गिट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यानी कि मेल के अंदर ये जो वास डिफरेंस है, इसमें से गारंटेड एक क्वेश्चन आने वाला है सर्जिकल में से। बहुत सारी बार बोर्ड में आ चुका है कि भाई मेल के अंदर जो वास डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये किसके साथ में कनेक्टेड होता है भाई? यूरिनरी डक्ट के साथ में, बराबर। यूरिनरी ब्लैडर में से आने वाली यूरिनरी डक्ट के साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं भाई? ये जो वास डिफरेंस है उसको बिटवीन में से कट करके, क्या करके भाई? वास डिफरेंस को क्या करते हैं भाई? बिटवीन में से कट करके उसके जो दोनों पार्ट है उसको थ्रेड की मदद से क्या कर देते हैं भाई? टाइट कर देते। क्या कर देते हैं भाई? अब क्या होगा? इसको कट कर दिया, थ्रेड की मदद से टाइट कर दिया। टेस्टिस स्पर्म सेल किसके अंदर सेंड करेगी भाई? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में से किसके अंदर आएंगे भाई? वास डिफरेंस। बट वास डिफरेंस तो कैसा है भाई? बंद है। कैसा है भाई? उसको कट करके थ्रेड की मदद से क्या कर दिया भाई? टाइट कर दिया, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर स्पर्म सेल वेगाइना के अंदर रिलीज हो पाते नहीं है। तो मेल के अंदर ये जो सर्जिकल मेथड है इसको बोलते हैं वासेकोटॉमी। अंडरलाइन करना। तो भाई मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड होती है, वास डिफरेंस के ऊपर से कौन सा वर्ड है भाई? वासेकोटॉमी। कौन सा है भाई? याद रखोगे, वास डिफरेंस के ऊपर से कौन सा वर्ड भाई? फीमेल के अंदर ओविडक्ट रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? तो फीमेल के अंदर भी सर्जरी हो सकती है। उसकी ओविडक्ट को क्या करे भाई? कट करके बिटवीन वाला पोर्शन थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और दोनों पोर्शन को क्या कर देते हैं भाई? टाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? एक्सेल का फर्टिलाइजेशन तो कहां पर होने वाला है भाई? ओविडक्ट के अपर पार्ट में। कहां पर होने वाला है भाई? ओविडक्ट को बिटवीन में से कट कर दी, दोनों पार्ट को थ्रेड की मदद से क्या कर दिया भाई? टाइट कर दिया। तब जो स्पर्म सेल है वो एग तक पहुंच पाते नहीं है। और फीमेल के अंदर ये सर्जिकल की जो मेथड है उसको बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। क्या बोलते हैं भाई? अंडरलाइन करोगे। मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड है उसको क्या बोलते हैं भाई? वासेकोटॉमी। और फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं भाई? ट्यूबेकोटॉमी या तो ट्यूबोक्टॉमी। क्या बोलते हैं भाई? तो ये जो मेथड थी मैकेनिकल बैरियर, सेकंड कौन सी थी भाई? केमिकल मेथड, थर्ड कौन सी थी भाई? ये तीनों मेथड से वुमन अपनी प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है भाई? अवॉइड कर सकती है। क्या कर सकती है भाई? सेकंड नंबर अगर हम लोग देखें, हर एक सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी का मतलब समाज होता है, बराबर है। समाज के अंदर एक ऐसा ट्रेंड चलता है कि भाई जो भी बच्चा बॉर्न हो, फर्स्ट बच्चा बॉर्न हो, वो क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई? टेस्ट करवाए और इसके अंदर लड़की आए, टेस्ट के अंदर सोनोग्राफी कराए और लड़की आए तो उसको वो क्या करते हैं भाई? एबॉर्शन करके निकाल देते। क्या करते हैं भाई? और ये फीमेल चाइल्ड को किल करने की ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोर्टिसाइड। क्या बोलते हैं भाई? ये वर्ड याद रखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। तो भाई फीमेल चाइल्ड को बॉर्न होने से पहले किल करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? फीमेल फोर्टिसाइड। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई बॉर्न हो उससे पहले टेस्ट करवा देते, टेस्ट करवा के उसको एबॉर्शन करके क्या करते हैं भाई? निकाल देते। इसको क्या बोलते हैं भाई? फीमेल फोर्टिसाइड। क्या बोलते हैं भाई? बट हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। क्या कर दिया है भाई? कोई भी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो वहां पर लिखा होता है तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश के अंदर, कि यहाँ पर नवजात शिशु का परीक्षण होता नहीं है। नवजात शिशु का परीक्षण करना ये क्या बनता है भाई? ऑफेंस बनता है। क्या बनता है भाई? बराबर है, गुनाह बनता है। क्या बनता है भाई? और इसके कारण कोई भी डॉक्टर, बट गवर्नमेंट ने छूट भी दी है
रेयर ऑफ रेयर केस के अंदर, कौन से केस के अंदर भाई? रेयर ऑफ रेयर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जेनेटिकली प्रॉब्लम हो, तो ऐसे रेयर ऑफ रेयर केस के अंदर कोर्ट की परमिशन लेकर क्या करवा सकते हैं भाई? एबॉर्शन करवा सकते हैं भाई। सपोज जो फोटस है, एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या करवा सकते हैं भाई? एबॉर्शन करवा सकते हैं। एक और भी चीज ध्यान रखनी है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने देखा, क्या देखा भाई? तो वुमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टॉप होता है? बराबर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जब एक वुमन प्रेग्नेंट हो, जब एक वुमन प्रेग्नेंट हो तो उसके अंदर टेम्पररी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। जब एक वुमन प्रेग्नेंट हो तो उसके अंदर टेम्पररी, यानी कि जब तक ये न्यू बेबी को बॉर्न न करे, इसके बाद में 2, 3, 4 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है भाई? स्टॉप होता है। इसके बाद में फिर से उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है भाई? स्टार्ट होता है। और जब एक वुमन 45 to 50 ईयर की एज को अटेन करती है, अच्छे से सुनना, जब एक वुमन 45 to 50 ईयर की एज को अटेन करती है, उसके अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर बनता है। कैसा बनता है भाई? एवरी 28 डेज के बाद रिपीट होता है। बट जब भी वो 45 to 50 ईयर की एज के अंदर आती है, धीरे धीरे करके जो डेज है वो इंक्रीज होते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो 50 ईयर की एज को अटेन करती है, तो उसके बाद में परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है भाई? स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? और ये जो एज है, बोर्ड में आ चुका है एमसीक्यू में, 45 to 50 ईयर की जो एज है वो एज को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं भाई? तो वुमन के अंदर मेनोपॉज की एज कौन सी है भाई? 45 to 50 ईयर की जो एज है, इसको क्या बोलते हैं भाई? मेनोपॉज की एज। क्या बोलते हैं भाई? और एज के बाद 50 ईयर के बाद परमानेंटली उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है भाई? स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बराबर है। जो प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं बोर्ड की एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको बोल दिए। खास मेन क्वेश्चन कौन से? एक तो फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इतने क्वेश्चन तो पक्के आने चाहिए। बराबर है।